हाई कोलेस्ट्रॉल अगर पैरों में या हाथों में दिखें ये अलामात तो समझ लें खतरनाक रूप से बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल लेवल। हेल्दी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल कोशिकाओं के निर्माण में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होने पर कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और हाई कोलेस्ट्रॉल की पूरी जानकारी हासिल करें। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल के होने की क्या अलामत हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लास्ट तक वीडियो देखें और पूरी जानकारी हासिल करें। वैसे तो आमतौर पर शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कोई अलामात नज़र नहीं आते, लेकिन कभी कभी ये दिखाई भी दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ने पर पैरों में इसके कुछ अलामात नज़र आते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स आजकल के समय में काफ़ी आम हो गई है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यूँ तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने के कोई अलामात नज़र नहीं आते, लेकिन आपके जिस्म में होने वाली कुछ सेंसेशंस के जरिए आप हाई कोलेस्ट्रॉल का पता आसानी से लगा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ एजेंसी का कहना है कि दुनिया में 1/3 लोगों के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से दिल से रिलेटेड रोगों का सामना करना पड़ता है। हाई कोलेस्ट्रॉल को इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसके जिस्म में कोई भी लक्षण नज़र नहीं आते, जिस वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मेयो क्लिनिक के मुताबिक अगर आपको कोई भी काम करते वक्त हाथ और पैरों में दर्द होता है तो यह इस बात की अलामत है कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है। इसका समय पर इलाज न करवाने पर आपको कोई भी काम करते वक्त दर्द के साथ ही क्रैम्प की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। हाथ और पैरों में ये क्रैम्प तब आते हैं जब आपकी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में हो और आप एकदम से कोई काम करने लगते हैं। हाथ और पैरों में आने वाले ये क्रैम्प्स कई बार माइल्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी यह काफ़ी दर्दनाक भी हो सकते हैं। हाथ में होने वाले दर्द का मतलब सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बल्कि इसके अलावा बाकी वजहों में भी हो सकता है। आर्म्स और कंधों में होने वाला दर्द हार्ट अटैक और एंजाइना का संकेत होता है, जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से होता है। इसके अलावा आर्म्स में होने वाले दर्द के और भी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेन, चोट का लगना वगैरह। हाथ और पैरों में दर्द के अलावा इन अलामतों पर भी ध्यान दें। आर्म्स में दर्दनाक सेंसेशन के अलावा ये भी हैं PAD के कुछ कॉमन लक्षण: पैरों का सुन्न हो जाना और कमजोरी महसूस होना, पैरों के बालों का झड़ना, पैरों के नाखून आसानी से टूटना और काफ़ी धीरे धीरे बढ़ना, पैरों और तलवे में अल्सर का हो जाना, पैरों की खाल का रंग बदलना जैसे पीला या नीला पड़ना, मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकता यानी नामर्दी का हो जाना वगैरह। कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में मौजूद एक वैक्स जैसा पदार्थ होता है। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है। एक कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के लिए काफ़ी ज़रूरी माना जाता है, वहीं दूसरा कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज और कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। इसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जिसकी हमारे जिस्म को काफी जरूरत होती है। वहीं LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक आदि समस्याओं का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर हमारे खून में बहता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से ब्लड वेजल्स यानी रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसे दिल तक ब्लड का फ्लो काफी कम हो जाता है, जिस वजह से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यूँ तो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कोई संकेत नजर नहीं आते, लेकिन कभी कभी इसके संकेत दिखाई भी दे सकते हैं। एक स्टडी के अनुसार कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर पैरों में इसके अलामात नजर आने लगते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी PAD नाम की एक समस्या का सामना करना पड़ता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्या होती है? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज एक ऐसी बीमारी है
जिसमें आपके सिर, ऑर्गन्स और पैरों तक ब्लड ले जाने वाली आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ये एक सामान्य सर्कुलेटरी समस्या है जिसमें आर्टरीज काफी ज्यादा पतली हो जाती है, जिस वजह से पैरों और भुजाओं तक उचित मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इस प्रॉब्लम्स के चलते नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से नसें काफी सिकुड़ जाती हैं, जिससे पैरों और हाथों में ब्लड का फ्लो काफी कम हो जाता है। पैरों तक सही मात्रा में खून ना पहुंच पाने की वजह से इंसान को चलते समय काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। पेरीफेरल आर्टरी डिजीज यानी PAD का एक खास अलामत पैर का रंग बदलना है। अगर आपके पैर का रंग धीरे धीरे नीला होता जा रहा है तो यह इस बात की अलामत है कि आपके पैर में ब्लड फ्लो काफी कम है। अगर वक्त पर पेरीफेरल आर्टरी डिजीज का इलाज ना कराया जाए तो इससे कई खतरनाक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जिस्म के अंगों में लगातार दर्द होना, अंगों में कमजोरी का होना, हाथ पैरों का सुन्न पड़ना, जिस्म के अंगों के रंग में बदलाव का आना। ऐसे में इन सभी प्रॉब्लम्स के छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल पर ध्यान दें और इसे बढ़ने न दें। हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स काफ़ी आम हैं और इसे कई तरीकों से ठीक भी किया जा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स को ठीक करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप अपना डाइट लाइफ स्टाइल पर ध्यान दें। ऐसे में ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों को ना खाएं जो प्रोसेस्ड होती हैं और जिनमें फ़ैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप नट्स, फ्रूट्स और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। साथ ही रेड मीट की बजाय चिकन का इस्तेमाल करें। आइए आपको बताते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जिस्म में कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज। हाई कोलेस्ट्रॉल से सबसे बड़ा खतरा है कोरोनरी हार्ट डिजीज का, जिसकी वजह से इंसान हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज़्यादा रहता है तो आपकी नसों में ये फैटी मादे जमा होने लगते हैं और आप हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी दिक्कत का शिकार हो सकते हैं। नंबर 2 है स्ट्रोक। कोलेस्ट्रॉल न सिर्फ आपके दिल की और उसके आसपास की रक्त वाहिकाओं में यानी ब्लड वेजल में जमा होते हैं, बल्कि ये आपके दिमाग की ओर जाने वाली कुछ नसों को भी संकरा बनाने का काम करते हैं। अगर आपके दिमाग को खून पहुंचाने वाली नस ब्लॉक हो जाएगी तो आपको स्ट्रोक आना तय है। नंबर नेक्स्ट, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। आपके दिल और दिमाग के अलावा कोलेस्ट्रॉल आपके पैरों और दिल व दिमाग के बाहरी हिस्सों पर जमा हो सकता है। हालांकि पैर और तलवे बहुत आम होते हैं। इसके अलामात के रूप में आपको चलते वक्त अपने पैरों में दर्द या फिर ऐंठन सी महसूस हो सकती है, लेकिन अब आप आराम करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक महसूस करेंगे। नंबर नेक्स्ट, डायबिटीज़। डायबिटीज़ गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL और LDL, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, दोनों के बीच के संतुलन को बिगाड़ने का काम करता है। वे लोग जो डायबिटीज़ का शिकार हैं उनकी नसों में LDL जमा होने लगता है और रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेजल्स आसानी से क्षतिग्रस्त यानी उसको नुकसान हो जाता है। नंबर नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल लेवल से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे, अभी ये डॉक्टर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल सूजन को बढ़ाने का काम करता है और कुछ हार्मोन को रिलीज करने का काम भी करता है, जिसकी वजह से नसें सख्त और सिकुड़ जाती हैं। इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है